मूंगीलाल बाजार में जा रहे थे। बाजार में देखते हैं कि एक कबूतर है और कबूतर बड़ा अच्छा प्यारा है। उसके सामने एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पे लिखा है कि कबूतर के साथ भूत फ्री। मूंगीलाल गया, देखा बोर्ड पे लिखा है कबूतर के साथ भूत फ्री। मूंगीलाल ने दुकानदार से पूछा, भैया ये कबूतर कितने का? तो बोला 50 रुपए का। इसके साथ भूत फ्री क्यों? तो बोला भूत फ्री इसलिए क्योंकि भूत को बेचना पड़ता है किसी के सहारे के रूप में। भूत ऐसा कोई ले नहीं सकता, नहीं तो बिना कबूतर का ही भूत दे दो किसी को। भूत ले जाने के लिए कुछ उसके साथ देना पड़ेगा, तभी भूत जाएगा। इसलिए भूत को बेचने के लिए रखा हूं। तो बोला ठीक है, कबूतर का तो ठीक है, भूत का क्या काम? बोला जो आप कहोगे ये कर देगा। बोला जो भी कहो कर देगा? बोला हाँ, जो आप कहोगे कंप्लीट कर देगा, तुरंत कर देगा। लेकिन सावधान हो जाओ, आप इसको कुछ ना कुछ काम कराते रहना। जिस दिन इसके पास काम नहीं होगा उस दिन मालिक को मार देता। इसलिए जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन इसको फिर बेच लेना कहीं, और नहीं बेचोगे तो ये आपको जान मार देगा। काम आपको देना पड़ेगा। मूंगीलाल बोला तो बड़ा ठीक है, मतलब कुछ भी कहो ये करेगा? बोला एकदम पक्का। तो बोले कि ना करे तो बोला 50 का 50,000 लेके जाना। अब मूंगीलाल ने बोला ठीक है दे दो कबूतर। कबूतर को पैक किया, पिंजरे उठाया, चल पड़ा। भूत को बोलता है हाँ जा तो खेत में पानी डाल के। भूत गया खेत में पानी डाल के आ गया। बोलता है मालिक और आज्ञा करो। अरे हो गया, पानी डाल दिया? बोला हाँ डाल दिया। अब आश्चर्यचकित हो गया मूंगीलाल, तो 2 मिनट में पानी डाल के आ गया, तो बड़ा करामत है। बोला जा मेरा 200 बीघा जमीन खरीद दे। गया, भूत ने 200 बीघा जमीन खरीद कर दे दिया उसको। बोला अब बोला जा मेरा मकान बना दे, जा मेरा 4-5 दुकान दे दे, हाँ जा 10-20 लाख रुपए मेरा बैंक बैलेंस कर दे। भूत ने सब कर दिया। बोला मेरा विवाह नहीं हो रहा, विवाह करा दे अच्छी लड़की के साथ विवाह कर दिया। अब मूंगीलाल डर गया क्योंकि अब उसके पास कुछ काम तो बचा नहीं, अब क्या किया जाए। तो मूंगीलाल उसको झटके से बोला कि ठीक है जा मुंबई से ये हीरा लेकर आ। और जब तक मुंबई हीरा लेने के लिए भेजा, मूंगीलाल दौड़ पड़ा और उसके पास में ही गंगा के किनारे एक संत रहते थे। संत का पैर पकड़ा, बोला महाराज जी मुझे बचा लो। बोले क्या? मैंने भूल से एक भूत को खरीद कर लेकर आ गया। अब बहुत बड़ा करामाती है और बड़ा खतरनाक है। महाराज ने पूछा बात तो क्या है, कहे तो सही क्या बात? तो मूंगीलाल बोलता है महाराज भूत मैंने खरीद कर लाया और भूत का करामात यह है उसको कुछ ना कुछ काम बताना पड़ता, और यदि कुछ काम नहीं बताएंगे तो मेरा जान मार दे। तो हम तो सोचे हमारे पास बहुत काम है, बहुत कुछ करना है, इसलिए हम ले आए। और हम गरीब थे, हमारे पास 2 बीघा जमीन नहीं थी, हम भूत को खरीद कर लेकर आए। और जब भूत आया तो हमने बोला 200 बीघा जमीन कर दे, 200 कर दिया। 500 बीघा बोला 500 कर दिया। मकान बोला मकान हो गया, दुकान बोला दुकान हो गया, कार बोला कार हो गया। अब जो बोला उसको कुछ ना कुछ बोलते रहना, ना बोलो तो हमारी जान मार देगा। अब हमारे पास कहे क्या क्या बताएं, अब तो मुझे भूत से डर लगने लग गया। अब हमें लगता है भूत से पीछा छुड़ाया जाए, अब क्या किया जाए, हमारी जान बचा लो महाराज। तो बोले ठीक है, भूत खरीद कर लाया था। तो बोला हाँ कितने का लाया था? बोला 50 रुपए का। तो बोला भूत तो मुझे बेच ले। बोला महाराज आप भी फंस जाओगे। बोले तू भूत मुझे बेच, मेरे पास काम है। इतना भूत हीरा लेकर आ गया और उसको कह रहा है कि मूंगीलाल को कह रहा है भूत के मालिक आज्ञा करो क्या करना है। तब तक मूंगीलाल ने 50 रुपए में भूत और कबूतर महाराज को बेच लेता। बोले कि देख अब मैं तेरा मालिक नहीं, मालिक है महाराज है, महाराज से पूछ क्या। मूंगीलाल ने लंबा सांस लिया और चला गया। हाँ मालिक अब आप आज्ञा करो क्या करे। तो महाराज ने आज्ञा किया ऐसा कर, एक बांस लेकर आ। भूत दौड़ कर एक बांस लेकर आया। बोला मालिक आज्ञा करो। तो बोला एक गड्ढा इधर कर। गड्ढा किया गया। बोला मालिक आज्ञा करो। बोले इस गड्ढा में बांस को गाड़ दिया, खड़ा किया गया। बोला मालिक आज्ञा करो। तो बोला देख क्या रहा है, ऊपर चढ़। भूत ऊपर चढ़ गया। बोला मालिक आज्ञा करो। अरे ऊपर नीचे करता रहा जब तक मैं दूसरा काम ना बताओ। तो भूत ऊपर नीचे करने लगा। तो ये ऊपर नीचे जो भूत कर रहा है यही आपका ऊपर नीचे सफलता है। और जो मूंगीलाल ने भूत को बेचा, तो आप जो सोचते हैं ये पाले तो मैं सफल हो जाऊं, जो आप पाओगे उसी से आप पीछा छुड़ाने का फिर कोशिश करोगे। यानी आपने विवाह किया सफलता के लिए, अब पता चला पत्नी आपके लिए मुसीबत बन गई, आपके लिए वही फिर भूतनी बन गई, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। आप देखोगे जिस चीज के लिए आपने कोशिश किया, यत्न किया, जो आप पाना चाहते थे वो आपके हाथ में आया और आपके लिए वह मुसीबत बना, ठीक मूंगीलाल के भूत की तरह। इसलिए सफलता और असफलता बड़ा ही भ्रमजाल, सफलता और असफलता भूत की तरह ऊपर नीचे उस थोबले पे करता रहता। इसलिए सफलता और असफलता के चक्कर में यदि फंसे कि सफल होना और असफल होना, तब आप फंस गए।
इसलिए फिर क्या किया जाए? सिद्धे सिद्धो शमो भूतवा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में सम हो जाओ। कार्य करो, कर्मण्येवाधिकार से कार्य करो। सफल हो गए ठीक है, असफल हो गए ठीक। सफलता में लगाव रत्ती भर भी ना लगाओ, क्योंकि सफलता में जैसे लगाव रखोगे वही आपको कष्ट देने लगेगा। इसलिए बुद्धिमान इसी में है कि सफलता और असफलता को सम समझो, एक ही सिक्के के दो पहलू समझो। आप सफल हो गए तो वाह वाह, आप असफल हो गए तो वाह वाह। आपका जो कार्य था आपने किया, आपका जो परिणाम था वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। उसमें ना भगवान से कोई शिकवा शिकायत है ना अपने आप से, आपने किया। लेकिन आप सफल होने के लिए नहीं किया, आपने कर्म को कर्म समझ के किया। हाँ मुझे करना ठीक। जिस प्रकार से जन्म लेकर आप बड़े होने लगे, बड़े से युवान हुए, युवान से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, ठीक उसी प्रकार से आप कर्ता से कर्म हुए, कर्म से सफल हुआ, सफल से असफल हुआ, असफल से कर्म हुआ, कर्म से कर्ता हुआ, कर्ता से सफलता हुआ। ये सब कुछ को सम दृष्टि से देखो और तटस्थ हो जाओ। तो फिर जब आप तटस्थ हो जाओगे तो योगस्थ कुरु कर्माणि, सिर्फ कर्म को करते रहे। सिद्धे सिद्धो शमो भूतवा समत्वम योग उच्यते। यानी सिद्ध और असिद्धि यानी सफलता और असफलता में सम हो गए, तटस्थ हो गए, शांत हो गए। तो जैसे सिद्ध और असिद्धि में शांत हो गए, सफलता और असफलता में शांत हो गए, तो दो लाभ। पहला, जगत में शांति से जियोगे। इसलिए भूत के साथ कबूतर को बेचा गया। कबूतर शांति का प्रतीक, सब कबूतर। यानी आपके पास शांति भी है जिसको आप मूल्यहीन समझते हो, आपके पास अशांति है भूत जिसको आप बड़ा मूल्यवान समझते हो। जिसको आप बड़ा मूल्यवान समझते हो उस भूत के पास असफलता और सफलता है। आपका अस्तित्व है वह कबूतर, शांति, कीमत उसकी है। सफलता असफलता मूल्यहीन है, कीमत उसकी है, उस अस्तित्व की कीमत है। उस अस्तित्व की कीमत के साथ सफलता और असफलता फ्री में मिलता है। भूत के साथ ये 50 रुपए का है, 50 रुपए के साथ भूत फ्री। उसी तरीके से आपका जीवन मूल्यवान, आपका जीवन है। इस मूल्यवान जीवन के साथ सफलता और असफलता रूपी भूत आपको फ्री में दिया जाता है। जो सिद्धि सिद्धो समो भूतवा, जो सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में जो सम हो गया वह योगी बन गया। यानी अब उसको चाहिए कुछ नहीं। कबीरदास बोलते थे, जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। आप सोचते हो जब आप सफल होंगे तब कोई आपको मालिक कहेगा, कोई आपको बादशाह कहेगा, नहीं। जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। यानी ना आपको सफलता चाहिए ना आपको असफलता चाहिए, और ना चाहने का चाह चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ना चाहने का चाह रखना, ना चाहत का चाह रखना, बस सम हो गए। हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। जब ये सम हो गए उसी क्षण आप योगी हो गए। अब आप समान मानस नहीं रहे, क्योंकि समान मानस बिगड़ सफलता और असफलता का कुछ कर ही नहीं सकता। समान मानस का बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकता। समान मानस तो सफलता और असफलता के जाल में फंसा रहता। समान मानस के लिए सफलता और असफलता ही सब कुछ। तो सफलता और असफलता आपका मंजिल नहीं, आपकी चाहत नहीं, आपकी टारगेट नहीं। तो जो गति योगी की सो गति आपकी। आप योगी की गति को पाते, योगी हमेशा आत्म अस्थित रहते। तो जैसे आपने सफलता और असफलता को दूर किया तो आप भी आत्म अस्थित हो गए। आप ना चाहते हुए भी आप आत्म अस्थित हो, आपको पता भी नहीं हो आप आत्म अस्थित हो। आप मोक्ष को प्राप्त हो, आप आनंद में हो, आप समाधि में हो। सम है। सम का मतलब शांत है, दुख सुख से परे हो गया। दुख सुख उसको अब घायल नहीं करता, दुख सुख उसको सम्मोहित नहीं करता। दुख सुख जब उसको सम्मोहित नहीं करता, इस कंडीशन में, इस स्थिति में उसका जीना और मरना, जीवन के इस पार और जीवन के उस पार, जीवन और मृत्यु दोनों से परे तटस्थ होकर, शांत होकर, आत्म अस्थित होकर रहता है। इसलिए जीवन के पहले भी आनंद में है, जीवन के बाद भी आनंद में है। मृत्यु से पहले ही वो परम सुख को प्राप्त कर रहा है और मृत्यु के बाद भी परम सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि सिद्धे सिद्धो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। जो सफलता और असफलता में सम है वह योगी है, जो योगी है वह मुक्त है।